अस्सलामुअलैकुम। हमारा आज का इस वीडियो का टॉपिक है कीवर्ड रिसर्च एंड सिलेक्शन यूजिंग सेमरश टूल। कीवर्ड समझने के लिए पहले समझते हैं कि कीवर्ड क्या होता है। किसी भी कंटेंट का, किसी भी ब्रांड का सबसे पहले जब हम कोई मार्केटिंग या कोई उसकी कैंपेनिंग स्टार्ट करते हैं तो हमें चाहिए कि सबसे पहले हम उसकी कीवर्ड रिसर्च कर लें। कीवर्ड रिसर्च मीन्स कि यहाँ पे डेफिनेशन भी मैंने लिखी है। कीवर्ड रिसर्च इज द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग टारगेट सर्च टर्म्स। ठीक है, इसका मतलब कि हमें ऐसे कीवर्ड्स ढूंढने हैं, ऐसे सर्च टर्म्स ढूंढने हैं कि जब यूज़र उनको सर्च करेगा, मतलब गूगल करेगा, वो क्या चीज़ सर्च करेगा, वो सर्च टर्म्स कहलाती हैं। अब सर्च टर्म्स कहने के गुड कीवर्ड रिसर्च will make it easier to rank in Google and help you create relevant content। अगर आपका जो कीवर्ड रिसर्च है वो ठीक प्रोसेस फॉलो होगा तभी आसानी होगी गूगल में रैंक करने का। क्योंकि अगर मैं चाहता हूँ कि मैं एक प्रोडक्ट सेल करूँ, से फॉर सपोज मैं कोई कस्टमाइज डिज़ाइंड यूएसबी सेंड करना चाहता हूँ, सेल करना चाहता हूँ, तो अब मुझे चाहिए कि मैं इसकी कीवर्ड निकालूँ। मैं ये सोचूँ कि भाई जब कोई यूज़र आएगा और उसको इस प्रोडक्ट की नीड होगी तो वो क्या चीज़ गूगल पे लिखेगा। से फॉर सपोज मैं सोचता हूँ कि हाँ वो ये लिखेगा कि कस्टमाइज या नेम प्रिंट यूएसबी डिज़ाइन। अब मैं अगर ये कीवर्ड है तो मैं ये सोच सकता हूँ। एक तो दो ऑप्शन है, एक तो ये कि मैं अपने दिमाग से सोचूं कि हाँ ये रेलेवेंट कीवर्ड्स हैं। दूसरा ये कि मैं किसी टूल का यूज़ करके उसको ऑथेंटिकेट भी करूँ कि जो मैंने सोचा है आइदर वो ठीक भी है या नहीं, या उसकी जो है वो कितने परसेंट दुनिया में वो कीवर्ड यूज होता है। ये भी हम आज देखेंगे क्लास में। करेंगे फोकस ऑन कीवर्ड्स रेलेवेंट to your business to attract the right audience. For example, you don't want people looking for free resources if you sell services for 10,000 per month। यानी अगर मिसाल के तौर पे सोशल मीडिया मार्केटिंग सर्विस है, या कह लें कि आप डिजिटल मार्केटिंग का कोई कोर्स है, तो मैं अगर वो कोर्स सेल करता हूँ, से फॉर सपोज उसकी कीमत 10,000 रुपये पर मंथ है, तो कह रहे हैं कि हमें ऐसी बंदे की ज़रूरत नहीं है जो उसको फ्री में ढूंढ रहा हो। यानी इस कीवर्ड पर रैंक करने की ज़रूरत नहीं है फ्री डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। डेफिनेटली ये कीवर्ड हमारे लिए नहीं है, क्योंकि हमें फ्री डिजिटल मार्केटिंग कोर्स पे नहीं रैंक करना, हमें सिर्फ डिजिटल मार्केटिंग कोर्स पे रैंक करना है जो पेड हो। तो ये बात है। तो खैर, अवॉइड पिकिंग कीवर्ड दैट आर टू कम्पेटिटिव। कम्पेटिटिव मीन्स ये कि इसमें कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो। जब मैं टूल यूज़ करूँगा तो मैं दिखाऊंगा कि कीवर्ड्स की कीवर्ड डिफ़िकल्टीज होती हैं, दैट्स कॉल्ड केडी। जब वो सर्च करेंगे तो कह रहे हैं कि जिसका केडी हाई आ रहा हो वो ऐसे कीवर्ड ना पिक किए जाएं एसईओ के लिए या सोशल मीडिया के लिए, यानी उन वेबसाइट के लिए। उसमें क्या है कि फिर रैंक करना ज़रा मुश्किल हो जाएगा। यहाँ है फिर चूज लॉन्ग टेल कीवर्ड्स। इससे ये पता चलता है कि दो तरह के कीवर्ड्स होते हैं, लॉन्ग टेल कीवर्ड्स और शॉर्ट टेल कीवर्ड्स। वो क्या होते हैं, देखिए यहाँ लिखा हुआ है, लॉन्ग टेल कीवर्ड्स आर द सर्च टर्म with three or more words। For example, while a head term may be something like pet supplies, अगर ये मेरा कीवर्ड है pet supplies, a long tail keyword would have something like pet supplies for exotic birds। ठीक है, यानी अगर मैं कोई मोबाइल कवर सेल करता हूँ तो उसका जेनरिक कीवर्ड तो मोबाइल कवर है, लेकिन मैं इस पे रैंक करना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो मुझे ऐसा करना होगा कस्टमाइज मोबाइल कवर्स ऑनलाइन इन कराची। इस तरह का कोई लंबा कीवर्ड, लॉन्ग टेल कीवर्ड मैं ले लूँ, उस पर रैंक करना ईजी है। यानी कि लॉन्ग टेल कीवर्ड्स आर ऑफन ईजियर टू रैंक फॉर एंड जनरेट टारगेटेड ट्रैफिक। ठीक है, वो आसानी से रैंक हो जाता है चीज़। तो चलते हैं अपने टूल की तरफ, सैमरश की तरफ। मैंने यहाँ ओपन किया हुआ है, एक टूल परचेज किया हुआ है सैमरश, और वो मैंने लॉगिन किया है। तो ये उसका ओवरव्यू जो यहाँ से ओपन आता है। सबसे पहले हम यहाँ साइड में आके इस साइड बार से कीवर्ड ओवरव्यू के टूल पे आ जाएंगे। अब मैं यहाँ एक कीवर्ड लिखता हूँ। कीवर्ड एग्जैक्टली मैं लिखता हूँ होम मेड लंच ऑफ। ये मैंने कीवर्ड लिखा। यहाँ मुझसे रीजन पूछता है ये। मैं अगर चाहूँ तो सिर्फ कराची तक भी सर्च कर सकता हूँ लोकेशन। अच्छा, पहले पाकिस्तान मुझे लिखना पड़ेगा, पाकिस्तान। और इसके अंदर भी मैं चाहूँ तो एज अ लोकेशन भी लिख सकता हूँ कराची के अंदर।
ठीक है, लेकिन बहुत नैरो हो जाएगा, इसलिए मैं सिर्फ पूरे पाकिस्तान में लिख रहा हूँ होममेड लंच बुक ऑफिस के लिए। ठीक, इस कीवर्ड पे क्या होता है, मैं सर्च किया मैंने, तो देख लेते हैं। अच्छा, पता नहीं किस वजह से इसका रिजल्ट नहीं लेके आ रहा है, हम दूसरा कोई कीवर्ड ट्राई कर लेते हैं। यहाँ हम लिख लेते हैं स्मार्ट वॉच फॉर मैन, कीवर्ड को सर्च कर लें। ठीक है, अब ये हमें रिजल्ट लेके आ गया, पाकिस्तान के अंदर इस कीवर्ड का रिजल्ट लेके आया है स्मार्ट वॉचेस फॉर मैन का। अब हमने ये देखना है, सबसे पहले देखें इसका क्या रिजल्ट है। पहले तो पाकिस्तान दिखा दिया इसने और वॉल्यूम दिखा दिया। अब मैं वॉल्यूम पे जब होवर करता हूँ, जब कर्सर लेके जाता हूँ, तो ये मुझे बता रहा है कि द एवरेज नंबर ऑफ मंथली सर्चेस फॉर अ कीवर्ड ओवर द पास्ट 12 मंथ्स, यानी 12 महीनों में, पिछले 12 महीनों के रिजल्ट में मंथली क्या एक एवरेज रहा है इसको सर्च होने का। यानी 1.6 के मीन्स 1000, तो इससे पता चलता है कि 1600 हो गए 1.6 में, 1600 दफा एक महीने में एक एवरेज सर्च होता है ये कीवर्ड। यानी 1600 दफा लिखा जाता है किसी सर्च इंजन पे ये वर्ड एक महीने में। ठीक है, ये लास्ट 12 महीने का डाटा दे रहा है, तो ये चीज़ वॉल्यूम कहलाती है। तो जो सैमरश हमें वॉल्यूम देता है वो हमारा क्या होता है, वो सैमरश का मंथली वॉल्यूम होता है, कि एक आइडिया है। अच्छा, इस बात को ये भी समझना ज़रूरी है कि ये एक जो है वो बिल्कुल एक्यूरेट 100% डाटा नहीं होता। ये एक टूल का एक समझे एक एस्टिमेटेड डाटा होता है, बट इसकी क्रेडिबिलिटी इतनी होती है कि एसईओ पर्सन और ये सारे लोग यही यूज़ किया करते हैं। खैर, इसका ग्लोबल वॉल्यूम भी दिखा रहा है, अगर आप इसके देखें कि इंडिया में कितना सर्च है, यूके में, यूएस में, ठीक है, साउथ अफ्रीका में, आयरलैंड में, ये सारे कंट्रीज से कंपेयर कर सकते हैं। अब अगर मैं इंटेंट देखूं, अच्छा इसके लिए सर्च इंटेंट का टॉपिक समझना ज़रूरी है। इंटेंट चार तरह के होते हैं, कमर्शियल, ट्रांजैक्शनल, नेविगेशनल, इंफॉर्मेशनल। ये चार सर्च इंटेंट होते हैं कि ये बताते हैं कि कस्टमर किस लिए सर्च कर रहा था। देखिए मैंने हुवर किया है, तो यहाँ लिखा हुआ आ रहा है द पर्पज ऑफ अ सर्च इन अ सर्च इंजन, intent can be read by search engine algorithm to show the proper result and SERP feature। जब कोई सर्च आप गूगल करते हैं, कोई भी चीज़ गूगल पे लिखते हैं, तो गूगल उनको चार कैटेगरी में तोड़ के देखता है कि भाई वो कमर्शियल यानी प्राइस वगैरह परचेजिंग के लिए है तो कमर्शियल है, या सिर्फ इन्फॉर्मेशन के लिए इसने सर्च किया, ये सारी चीज़ें यहाँ पे आती हैं। तो ये इंटेंट बता रहा है। सीपीसी बता रहा है कि भाई एवरेज प्राइस अगर एडवर्टाइजर इस कीवर्ड पे ऐड रन करता है गूगल ऐड पे, तो उसको क्या मिनिमम सीपीसी पड़ेगा, कॉस्ट पर क्लिक पड़ेगा। सीपीसी स्टैंड्स फॉर कॉस्ट पर क्लिक। ये बता रहा है कि $0.11 का पड़ता है, इसकी कुछ रिकॉर्ड्स लेके आया है। ठीक है, इसके बाद चलते हैं नीचे आगे, तो ये कीवर्ड डिफिकल्टी आ रहा है, जो मैंने बात अभी थोड़ी देर पहले की, केडी मीन्स कीवर्ड डिफिकल्टी। ये कह रहे हैं कि शो हाउ डिफिकल्ट इट वुड बी फॉर अ वेबसाइट टू रैंक ऑर्गेनिकली इन द गूगल टॉप 10 फॉर एन एनालाइज्ड कीवर्ड। द हायर द परसेंटेज, द हार्डर इट विल बी टू अचीव हाई रैंकिंग्स। कह रहे हैं कि जितना ज़्यादा ये परसेंटेज हाई होगा, उतना ज़्यादा मुश्किल है कि आप एसईओ में इस कीवर्ड पे रैंक कर सको। यानी स्मार्ट वॉचेस फॉर मैन। अच्छा, ये क्या होता है, 30 बिलो 30 जो है ना वो ईजी होता है। 30 के ऊपर देखें ये रैंक दे रहा है पॉसिबल, कह रहा है ठीक है पॉसिबल है, पाकिस्तान में आप इस कीवर्ड पर रैंक कर सकते हो, बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। ठीक है, कुछ मार्केट्स बहुत क्लटर्ड होती हैं, बहुत मुश्किल होती हैं, रियल इस्टेट के ऊपर या कोई बहुत जेनरिक प्रोडक्ट के ऊपर। ठीक है, ये सारे आ रहे हैं। ये देखो ये एस ई आर पी एनालिसिस बता रहा है। अब एस ई आर पी का मतलब क्या है, एस ई आर पी कहते हैं सर्च इंजन रिजल्ट्स पेज को। यानी गूगल पे जब आप कोई चीज़ सर्च करते हैं तो जो पेज विजिबल होता है वो एस ई आर पी कहलाता है। वो हर बंदे के लिए इंडिविजुअल होता है। इस तरह चैट जीपीटी को कोई भी सेम प्रॉम्प्ट दो बंदे देते हैं तो वो फिर भी स्लाइटली डिफरेंट रिजल्ट प्रोड्यूस करता है, क्योंकि वो कस्टमाइज होता है हर बंदे के लिए। तो ये बता रहा है कि अगर इस कीवर्ड पे मुझे स्मार्ट वॉचेस फॉर मैन के ऊपर अभी एस का क्या सूरत हाल है। नंबर 1 पे स्वेस्टन वॉचेस रैंक कर रही है,
जिसका सर्च ट्रैफिक 752 है, यानी 1600 में से स्विच इन वॉचेस जो है वो अगर हमने देखा कि इतना सर्च है 752 बंदे ट्रैफिक यहाँ जा रहा है, ठीक है। 6 यूआरएल्स इस कीवर्ड पे इसके रैंक कर रहे हैं। उसके बाद ये ronin.pk का यूआरएल रैंक कर रहा है स्मार्ट वॉचेस का। उसके बाद priceoa.pk रैंक कर रहा है, ठीक है। उसके बाद डैनी टेक, फिर जीरो लाइफस्टाइल 5वें नंबर पर रैंक कर रहा है। इसी तरह आप देखें 6ठे नंबर पे दराज के ऊपर के स्मार्ट वॉचेस का यूआरएल है। फिर टेलीमार्ट 7 नंबर पे रैंक कर रहा है। तो इस तरह डिफरेंट डिफरेंट जो 10 रिजल्ट्स हैं, क्योंकि फर्स्ट पेज पे एसईआरबी पे 10 रिजल्ट आते हैं, तो ये दिखा रहा है। अच्छा, फिर जो ऐड कॉपीज में थे, जो लोग ऐड रन कर रहे हैं, उनका यहाँ डिटेल दिखा रहा है, ठीक है। तो ये आप एक कीवर्ड की इस तरीके से रिसर्च कर सकते हैं। ये जो कीवर्ड मैंने लिखा है, इसका एक एनालिसिस रिपोर्ट है बेसिकली, कि कितने बंदे सर्च कर रहे हैं, किस लिए सर्च कर रहे हैं, कौन इस कीवर्ड पे रैंक करता है। ये टूल आपको इसलिए सारी इंफॉर्मेशन दे रहा है। अभी तो हम कीवर्ड का ओवरव्यू देख रहे थे, आगे चलते हैं कीवर्ड मैजिक टूल के ऊपर। कीवर्ड मैजिक टूल क्या करता है कि अब आपको उससे रेलेवेंट कीवर्ड्स दिखा रहा है। अभी ब्रॉड मैच, फ्रेज मैच, एग्जैक्ट मैच, ये मैं पहले अपने लेक्चर में पढ़ा भी चुका हूँ। आसानी के लिए बता दूं कि ब्रॉड मैच क्या होता है। एनी वेरिएशन ऑफ योर सीड कीवर्ड और फ्रेज इन एनी ऑर्डर, थोड़ी वेरिएशन होने के बावजूद भी ये दे देगा आपको, सर्च करता है। फ्रेज मैच एग्जैक्ट और कीवर्ड फ्रेज मैच होता है। एग्जैक्ट वर्ड जो है वो एग्जैक्टली मैच होता है। ये गूगल के ऊपर मैचिंग के 3 अलगोर तरीके हैं, वो होता है। अब यहाँ आ जाते हैं, ये मुझे बता रहा है कि भाई आपके जो नियर बाय कीवर्ड्स हैं, ये सी से बेसिकली इंटेंट है कमर्शियल। अब ये कह रहा है कि ये कीवर्ड तो रैंक कर रहा है, इसका केडी तो 37% है, ठीक है। मैं ऑल कीवर्ड पे क्लिक करता हूँ और मैं कुछ जो है ना वो निकालता हूँ, नंबर निकालता हूँ अपनी मर्जी से। हाँ, ऑल कीवर्ड। अब ये देखें, अब ये बता रहा है कि सिर्फ जनरल, अगर मैं इससे नियर बाय जो और चीज़ें सर्च होती हैं, सिर्फ स्मार्ट वॉच सर्च होता है 50,000 दफ़ा। यही वजह है मैंने फॉर मेन लगाया था, ताकि इसका केडी डिफिकल्ट आए, क्योंकि स्मार्ट वॉच का केडी देखें 45% है, जबकि स्मार्ट वॉचेस फॉर मेन का हमने देखा था कि 37% केडी मीन्स कीवर्ड डिफिकल्टी थी। इसी तरह स्मार्ट वॉच प्राइस इन पाकिस्तान, ये भी देखें अच्छा वॉल्यूम है 27, इसका भी केडी हाई है, ठीक है। बट पॉसिबल है, बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। जो 50 अबव हो जाता है वो डिफिकल्ट हो जाता है, ठीक है। अब ये स्विस्टन वॉचेस प्राइस इन पाकिस्तान, ये भी बहुत लोग सर्च कर रहे हैं। देखो इसका एवरेज वॉल्यूम कितना है, 6,600 बंदे सर्च करते हैं। अल्ट्रा वॉच प्राइस 6,600 बंदे। जीरो स्मार्ट वॉच, जीरो वॉच, ये सारे केडी आ रहे हैं। और इंटेंट मैंने आपको बताया, इंफॉर्मेशनल एंड कमर्शियल, ये ट्रांजैक्शनल, नेविगेशनल, ट्रांजैक्शनल। नेविगेशनल इसलिए होता है कि लोग वेबसाइट पे जाने के लिए क्लिक करते हैं, कि जिस तरह मैंने गूगल पे लिख दिया फेसबुक लॉगिन, हालांकि मुझे फेसबुक पे जाना है, लेकिन मैं नेविगेशनल के लिए आया हूँ गूगल पे, तो मैंने फेसबुक लॉगिन लिखा, मैं पहली यूआरएल क्लिक करके लॉगिन पे चले आऊँगा, क्योंकि मैं अल्टीमेट पूरा यूआरएल नहीं लिखना चाहता। इस तरीके से कीवर्ड रिसर्च होती है, ये नियर बाय कीवर्ड ऐसे निकाले जाते हैं। आप देखते हैं कि भाई अब अगर मुझे अपनी वेबसाइट पे हाई वॉल्यूम कीवर्ड चाहिए, एंड गोल तो ये कि वॉल्यूम हाई हो और केडी लो हो, ठीक है। लेकिन ऐसा होता नहीं है, जाहिर सी बात है कि हर दफ़ा यूज़र तो ऐसे ही चाहता है कि हमें बहुत अच्छी चीज़ मिले लेकिन पैसे भी कम हो, तो ऐसा होता नहीं है अल्टीमेटली। तो हमें मॉडरेट दोनों चीज़ों को रखना पड़ता है। तो मॉडरेट वॉल्यूम विथ लो केडी इज़ द बेस्ट प्रैक्टिस वर्क ऑन दैट पर्टिकुलर कीवर्ड इन कीवर्ड रिसर्च, ठीक है। अच्छा, फिर SERP फीचर है SF के, भाई SERP पे किस नंबर पे रैंक कर रहा है, तो 4, 6, 7, यानी टॉप 10 वेबसाइट का रिजल्ट लेके ये आता है, तो वो दिखा रहा है, ठीक है, ये रिजल्ट। उसके बाद चलते हैं, हाँ, वॉल्यूम बता दिया मैंने, इंटेंट बता दिया, ट्रेंड देख लें। इंटरेस्ट ऑफ सर्चेज दिखा रहा है कि कब बढ़ा है कब कम हुआ है। जब मैं इसको क्लिक करूँगा, ये हर चीज़ पे जब मैं अलग क्लिक करूँगा तो बताएगा। अब देखें, ये हर कीवर्ड को अलग रैंक कर सकता हूँ मैं। अगर मैं जैसे सिर्फ स्मार्ट वॉच पे जाना चाहूँ तो मैं इधर क्लिक करके चला गया, उससे क्या हो रहा है, अब ये सिर्फ स्मार्ट वॉच
पाकिस्तान में कितने लोग सर्च करते हैं उसके डाटा निकाल के लेके आ गया। तो हमें लिस्ट डाउन करते जाना है कि भाई कौन कौन सा कीवर्ड हमारे काम का है या कौन कौन से कीवर्ड हमें सर्च करना है। ठीक है, तो ये आ रहा है। इसी तरह लाइफस्टाइल कलेक्शन, ये बेसिकली ये है। इसी तरह हम आगे अगर देखते हैं अपनी मर्जी का कुछ वो निकालते हैं, जैसे हम यहाँ से सर्च भी कर सकते हैं। मैंने कहा यार सिर्फ मुझे ना इजी वाला केडी जिनका हो ना, फिल्टर लगा दिया बेसिकली कि जिनका ऐसे कीवर्ड स्मार्ट वॉचेस के ऊपर, स्मार्ट वॉचेस फॉर मैन के ऊपर सिर्फ इजी केडी जिनका हो वो कीवर्ड ला के दिखाओ, तो वो भी दिखा रहा है मुझे। क्रिस्टन वॉचेज इन प्राइस इन पाकिस्तान, जीरो स्मार्ट वॉच, जीरो मैच, रॉनिन, 4G, दराज स्मार्ट वॉच, ये सारे वो कीवर्ड्स हैं जो कि जिनका केडी कम है। केडी मीन्स कीवर्ड डिफिकल्टी कम है, ये रहा। ठीक है, तो अपडेट करके भी हम एक नज़र देखते हैं। अपडेट में ये होता है कि रिजल्ट थोड़े पुराने भी लेके आता है, तो आप उसको रिजल्ट अपडेट कर दें तो एक फ्रेश रिजल्ट दोबारा एक एल्गोरिथम चलेगा और वो लेके आ जाएगा। ठीक है, अब इस तरह देखें वॉच 8 अल्ट्रा प्राइस इन पाकिस्तान, इसका 21 कीवर्ड आ रहा है, इसका 19 कीवर्ड आ रहा है, जीरो वॉच। ठीक है, अब लोगों को जीरो लाइफ स्टाइल पूरा नहीं लिखना है, जीरो वॉच लिखना है। तो अब आप अगर कोई न्यू ब्रांड है तो आप इस कीवर्ड को टारगेट कर सकते हैं। आप अपनी ब्रांड लॉन्च कर रहे हैं, उसका कोई सीरीज या कोई वॉच का नाम जीरो वॉच रख दें, आप इस नंबर पर रैंक करने लग जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से कुछ क्विक सजेशंस होती हैं जहाँ से आप उसको चीज़ों को सर्च करते हैं। ठीक है, फिर इंटेंट में मैंने कहा नहीं मुझे सिर्फ कमर्शियल चाहिए। कमर्शियल का मतलब ये होता है जब आपके कोई ख़रीदने ही आया है। ठीक है, कमर्शियल या प्राइस पता करने आया है तो उसका ट्रांजैक्शनल, ये दो ले लिया मैंने। इजी कीवर्ड में जो इसके लिए आया है तो मैं और फिल्टर आउट कर सकता हूँ। अब मेरे लिए ये कीवर्ड्स बचे, यानी इन कीवर्ड्स पे मुझे काम करना चाहिए। ठीक है, तो ये ज़्यादा बेहतर है कि मैं इन कीवर्ड्स पे अब काम करूँ। हाँ, कीवर्ड रिलेटेड टू W2 में आ जाता है हमारे सर्च कीवर्ड में। इस तरीके से सेमरश का कीवर्ड मैजिक टूल काम करता है असल में। इससे आप लोग कीवर्ड रिसर्च कर सकते हैं। उसके बाद आते हैं कीवर्ड स्ट्रेटेजी बिल्डर पे। ये टूल क्या करता है देख लेते हैं सेमरश का, ये भी कीवर्ड रिसर्च के अंदर ही है। ये आपने स्मार्ट वॉचेस लिखा, आप स्मार्ट वॉच एंड स्मार्ट वॉच, ठीक है, और यहाँ से आप पाकिस्तान सेलेक्ट कर लें। फिर सर्चिंग कर रहा है, फिर रिजल्ट लेके आएगा। ये बेसिकली आपको क्या करेगा, आपको टूल जो है ना वो बता देगा कि आपको कौन कौन से कीवर्ड पे काम करना चाहिए। ठीक है, वो हमें वैसे भी हमें कीवर्ड मैजिक टूल से वैसे ही पता चल रहा था कि भाई किस कीवर्ड का केडी कम है, हमें उस पर करना चाहिए काम। ठीक है, और ये जो है ना वो उसका बता रहा है। अब ये सर्चिंग के बाद जो हमें रिजल्ट आएगा वो देखना है हमें। जी, ठीक है। अब ये क्लस्टरिंग करके इसने डाटा प्रोड्यूस किया है। इसमें ये बता रहा है कि बहुत सारी वेबसाइट इसने वर्ड वो की जिनकी केडी जो है ना वो कम है, बेस्ट फॉर स्ट्रेटजी हैं। अब ये वो कीवर्ड्स लेके आ गया फाइनली, जिस पे ये कह रहा है कि आपको काम करना चाहिए। चेन वॉचेस फॉर मैन, लेदर स्ट्रैप बैंड वॉच फॉर बॉय, लेदर वॉचेस फॉर मैन, स्पोर्ट वॉच, स्टोन टोन, वाइट वॉच। ये कह रहा है कि इसके बारे में असल में ब्लॉग कंटेंट के लिए यूज़ होता है। तो ब्लॉग कभी भी मेन कंटेंट के लिए यूज़ नहीं होता। ब्लॉग्स लिखने में आप साइड कंटेंट यूज़ करते हैं ताकि आप उस मेन कीवर्ड को हाईलाइट कर सकें। देखो, कैशियो वॉच प्राइस इन पाकिस्तान, एप्पल वॉच प्राइस इन पाकिस्तान, सिटीजन वॉचेस प्राइस इन पाकिस्तान। ये कह रहा है कि आप इन कीवर्ड्स पे काम कर रहे हैं और हाई रैंकिंग के लिए ये इसने कीवर्ड आइडेंटिफाई करके दे दी और
कि आप इस पे काम कर लें। जैसे केडी भी बता दिया और वो ठीक है, केडी भी बता दिया और वॉल्यूम भी बता दिया यहाँ पे। तो इस तरीके से एक कीवर्ड जो है ना वो स्ट्रैटेजी बिल्डर चीज़ें होती हैं, सही है। सर पोजीशन ट्रैकिंग क्या होता है कि भाई अभी इस कीवर्ड की ये हम किसी वेबसाइट को सर्च करना चाहें तो उसका पोजीशन ट्रैक कर सकते हैं कि SERP पे वो नंबर 1 आता है, नंबर 2 पे आता है, कहाँ आता है, उसका पास रिकॉर्ड क्या है, कब वो नीचे हो गया था, कब वो डाउन हो गया था। ये सारी चीज़ें हम लोग सर्च कर सकते हैं। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ वॉचेस का ही कर लेता हूँ मैं। क्या पता नहीं। ठीक है, अपनी मर्जी के कीवर्ड डाल देता हूँ। सर्चिंग कर रहा है, थोड़ा टाइम लेता है की वजह ये है कि ये पोजीशन ट्रैक करके लेके आता है, तो वैसे थोड़ा सा टाइम इसमें लग जाता है। चलें, जब तक ये हो रहा है हम जो है ना वो दूसरी तरफ चलते हैं। मेरा तो अभी आज की वीडियो में मैंने आप लोगों को बता दिया कीवर्ड ओवरव्यू और कीवर्ड मैजिक और कीवर्ड स्ट्रैटेजी बिल्डर है और पोजीशन ट्रैकिंग। ये एक सैमरस टूल का छोटा मोटा इंट्रो भी था। और आप देख भी सकते हैं, मेनली जो चीज़ आप देख सकते हैं निकाल के वो है वॉल्यूम, केडी, इंटेंट, सीपीसी, ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं इजीली। ठीक है, तो आपको ये हेल्प आउट करेगी कि आप कीवर्ड के ऊपर काम करें, ब्लॉग लिखें। ठीक है, आप अपने वेबसाइट पे यूज़ करें, सोशल मीडिया पे यूज़ करें। आगे आप फिर चैट जीपीटी को देके आप कहें कि भाई मुझे इसी कीवर्ड के ऊपर ही वो चाहिए वेबसाइट का कंटेंट। वैसे तो एआई कंटेंट रिकमेंडेबल नहीं है फॉर द वेबसाइट, लेकिन उसको ह्यूमनाइज करने के बाद लेकिन आप कीवर्ड्स जो है ना वो एटलीस्ट उसमें प्लेस कर सकते हैं और सारी चीज़ें इस पे कर सकते हैं टूल के ज़रिए। ठीक है, इसी तरह एक और टूल है, तो हम उसको भी एक्सप्लोर कर लेते हैं साथ साथ। टूल का नाम है उबर सजेस्ट। गूगल पे जाके अगर आप उबर सजेस्ट लिखेंगे तो ये नील पटेल .com की लिंक आएगी, उबर सजेस्ट कीवर्ड टूल।
हाँ, इस कीवर्ड पे जाना है, उबर सजेस्ट। और जी जी, यहाँ तक हम उबर सजेस्ट तक आ चुके हैं। ये टूल है उबर सजेस्ट, ये भी यूज़ होता है कीवर्ड रिसर्च के लिए। अगर आपके पास सैमरश नहीं है तो आप, ये फ्री भी है, फ्री वर्जन भी है और इसका पेड वर्जन भी है। यहाँ पे भी आप कीवर्ड लिख सकते हैं। अब मैं कुछ अलग कीवर्ड यहाँ ट्राई करता हूँ। बहुत ज़्यादा वो कीवर्ड हमने सर्च कर लिया। अब मैं देखता हूँ नॉर्दर्न, या नॉर्दर्न को नहीं, नारायण कावान पर, ये मैं देखता हूँ कीवर्ड के ऊपर क्या है मामला। ठीक है, तो ये बता रहा है कि ये जो कीवर्ड है, ये लोकेशन मैंने वहाँ पे नहीं सेट की, मुझे करना है। यस, मैं पाकिस्तान के अंदर सर्च करता हूँ। मुझे रजिस्टर करने कहेगा, मैं लॉगिन कर लेता हूँ। ठीक है, तो ये नारायण कागान टूर का वॉल्यूम बता रहा है कि किस पर्टिकुलर वर्ड पे पाकिस्तान के अंदर वॉल्यूम, वही मैंने आपसे बात की, एक मंथ के अंदर इसके भी इत्तफाकन 1600 सर्च आ रहे हैं। एसईओ डिफ़िकल्टी इसकी कम है, 7 आ रही है। पेड डिफ़िकल्टी वही के ऐड लगाने, पेड डिफ़िकल्टी इज़ पेड मीडिया, और के डी इज़ फॉर ऑर्गेनिक एसईओ के लिए होता है वो। ठीक है, सी पी सी पी के आर में क्या आ रही है, इस पे अगर हम ऐड रन करें तो इस तरीके से। अब यहाँ पे, अब इसका देखो, नारायण खान टूर पैकेजेस, इसका वॉल्यूम है। नारायण खान टूरिस्ट प्लेसेस, ये लोगों ने जो जो सर्च किए हुए हैं वो ये यहाँ पे आ रहा है। अब देखें इस कीवर्ड के ऊपर, नारायण कागान टूर के ऊपर ट्रिप मेकर कौन कौन रैंक कर रहा है एसईआरपी पे, वो दिखा दिया। ठीक है, एस्टिमेटेड विजिट कितना मिलता है, उस वेबसाइट जो रैंक कर रही है उनके नंबर ऑफ बैकलिंक्स क्या हैं, ये सारी आइडियाज़ हमें उबर सजेस्ट फ्री में ला के दे रहा है। सर्च इंटेंट नहीं बता रहा, कह रहा है भाई इंटेंट पता करना है तो आपको पेड लेना पड़ेगा, बट स्टिल फॉर द फ्री वर्जन यू कैन वर्क ऑन उबर सजेस्ट एज वेल। अब इसको थोड़ा सा चेंज करके देखते हैं। दूसरा टूर लिखता हूँ मैं। दूसरा टूर ये है कि शायद मे भी ज़्यादा सर्च होता हो। इसका वॉल्यूम 720 आ रहा है। और लाइव कर ऊपर सर्च करके देख लेते हैं। अच्छा, एक दिन में ये 3 ही सर्चेज अवेलेबल, तो हमारी आज की लिमिट पूरी हो गई है। तो अभी ये मुझे यहाँ से आगे नहीं जाने दे रहा। बेसिकली फ्री टूल है, तो इस वजह से एक दिन के 3 ही सर्चेस ये आपको प्रोवाइड करता है। लेकिन ये कि अगर आप एक मेन कीवर्ड देख लें तो आपको सजेशन में बहुत सारे कीवर्ड्स मिल जाएंगे, वो आप सर्च कर सकते हैं। ये रहा, सारे कीवर्ड के वॉल्यूम, सीपीसी, पेड डिफ़िकल्टी सब आ रहे हैं यहाँ। ठीक है, ये यहाँ से इस तरीके से ये कीवर्ड रिसर्च का टूल है। बेसिकली ये टॉपिक है कीवर्ड रिसर्च, ये सर्च बाय कीवर्ड्स था। आप इसी तरह सर्च बाय वेबसाइट भी कर सकते हैं। वो ये करता है कि आप वेबसाइट का नेम देंगे तो वो खैर उस पर लेके आएगा। बट ऊपर सजेस्ट बाय एनपी डिजिटल, एनपी मीन्स नील पटेल डिजिटल, कंपनी का नाम है। तो यहाँ से भी आप अच्छी कीवर्ड रिसर्च टूल कर सकते हैं। के लिए चलते हैं वहाँ जो हमने सर्च किया था प्लान, उसका क्या हुआ। हाँ, पोजीशन ट्रैकिंग, वेस्टर्न वॉचेस को हमने सर्च किया था, ये लेके आया है इसका कोई रिजल्ट। इसकी विजिबिलिटी, एवरेज पोजीशन वर्ल्ड वाइड अपनी ही गेम में 54 नंबर इसका पोजीशन है। देखें 1 से 3 नंबर ऑफ पोजीशन, यानी गूगल पे पहले नंबर पे जो 1 से 3 नंबर पे जो रैंक कर रहा है किन किन चीज़ों, ये सर्च कर लेते हैं। तो ये इसकी कंप्लीट पोजीशन ट्रैकिंग दिखाएगा कि ये रहा रैंकिंग इन टॉप 3 किन चीज़ों पे कर रहा है। खुल रहा है, ओपन हो रहा है। सर हम जितना डिग डाउन जाते जाएंगे ये उतना हमें डिग डाउन करता रहेगा कि किन किन कीवर्ड्स पे रैंक कर रहा है, क्या इसकी पोजीशन ट्रैकिंग है। ये बेसिकली एडवांस लेवल में चली जाती हैं चीज़ें।
जो एक्सयू एक्सपर्ट्स होते हैं वो इसको यार डीप एनालाइज करते हैं कि भाई कि कौन वेबसाइट हमारी कहाँ रैंक कर रही है। ठीक है, इस वीडियो को शॉर्ट रखते हैं, टॉपिक को शॉर्ट रखते हैं, यहाँ पे हम इस टॉपिक को एंड करते हैं। और यहाँ पे कीवर्ड रिसर्च का टॉपिक जो है वो हमारा कंप्लीट होता है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।